मोबाइल से आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करके दिखाइए। मोबाइल से रेफरेंस लेके आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट टाइम मोबाइल से आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करके दिखाइएगा। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं इसी चीज़ के, तो चलिए आज इसी को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं इसको। ऐसी ड्राइंग करने के लिए हमें चाहिए ढेर सारा ग्रेफाइट पाउडर का कचरा, जिससे हम करेंगे हमारा पेपर को प्रिपेयर। तो पेपर की प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है इसमें। आपके पास एक थोड़ा सा टोन पेपर होना चाहिए, ग्रे टोन पेपर होना चाहिए, और उसमें ग्रे टोन पेपर आपको क्रिएट करना है। ऑलरेडी टोन टोन नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें हमें वाइट चारकोल चाहिए होगा। तो हमें वाइट चारकोल की ज़रूरत नहीं है, हम वाइट पेपर को ही ग्रे बना लेंगे ग्रेफाइट पाउडर के एलिमेंट्स को यूज़ करके। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट के लिए आपको ऐसी पेंसिल्स चाहिए होती हैं जो कि वुडलेस हो और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेफाइट प्रोडक्शन हो। अगर आपके पास वुडलेस पेंसिल नहीं है ग्रेफाइट की, तो आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास वुडलेस पेंसिल्स हैं इस टाइप की, जैसे देखिए ये कितनी थिक है, इस टाइप की पेंसिल्स अगर आपके पास हैं तो आप इसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए और देखेंगे आप कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्पस इसमें यह है कि पहले ग्रेफाइट स्प्रेड हो जाए पेपर के ऊपर, and then you can actually work onto them by using the subtraction method and all। तो इस टाइप की पेंसिल्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर गो फॉर नॉर्मल पेंसिल्स लाइक दिस। अब मैं यूज़ करूँगा वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल, जिससे मैं और भी पेन पेपर को खींचता चला जाऊँगा। तो इसके पीछे पर्पस एक ही है कि हमें पेपर को ग्रे टोन पेपर में कन्वर्ट करना है। हमें एक लेयर बिछानी है पेपर के ऊपर, ताकि हम उस पर लाइट एंड शेड्स के साथ खेल सकें। उसके लिए हम सरफेस प्रिपेयर कर रहे हैं, और मैं अपने हैंड्स को यूज़ कर रहा हूँ उसको स्मच करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पेपर को कुछ एक ग्रे टोन दे दिया है, एक रफ ग्रे टोन दे दिया है, और अब मैंने ओपन कर लिया है पिक्सार्ट ऐप। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम ड्राइंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी हमें ड्रॉ करना है उसको रेफरेंस को हमें क्या करना है उसमें बेसिकली हम ये जानेंगे। तो जैसे प्रीवियस एपिसोड्स में बताया हुआ है, इनफैक्ट बहुत सारे लोग पूछते भी रहते हैं कि कैसे आप लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। मैंने पिक्सार्ट ऐप खोला, रेफरेंस इमेज खोली, और उसके बाद ड्रॉ में गए। ड्रॉ में जाके लाइंस को सेलेक्ट किया, और यहाँ पे लाइन सेलेक्ट हो गई हैं। और अब मैं लाइन के कलर को चेंज कर रहा हूँ, रेड कलर की लाइंस मैं ड्रॉ करूँगा ताकि सबको साफ साफ दिखाई दे और समझ में आए। तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, जो मैंने जो पोर्ट्रेट को दो बराबर भागों में बांट दे रही है, लगभग लगभग, नॉट एग्जैक्टली। और इसको ड्रॉ करने के लिए भी हमें 3-4 एफर्ट मारने पड़ते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट वर्टिकल होए और जो सेंटर से होके जाए, थोड़ा ऐसा कोशिश करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट वैसा ही हो। इनफैक्ट ये वर्टिकल लाइन आप एक आई के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली विद यू, आपको कैसे ड्रॉ करना है। जहाँ आपका कंफर्ट अलाउ करे आपको, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होनी चाहिए वो आई के सेंटर से भी हो सकती है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आईब्रो के टॉप से भी हो सकती है। दिस एक्चुअली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसा चाहते हैं, कहाँ से रेफरेंस को लेना चाहते हैं। मेरे लिए ये ज़्यादा सूटेबल होता है कि मैं क्या आई के सेंटर से लाइन को लेके चलूँ। आपके लिए जो सूटेबल हो वो आप कर सकते हो। तो अब मैंने सिमिलरली वही दो लाइन देखिए इस पेपर के ऊपर भी ड्रॉ कर लिया है, और ये भी रफ है, कोई कंफर्म लाइंस नहीं है ये। और उसके बाद मैं शुरुआत कर रहा हूँ डार्क पोर्शन से। अब यहाँ लाइट एंड शेड्स और आर्टिस्टिक अप्रोच जो है वो यही हमें कहता है कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि इस पूरी रेफरेंस में डार्क पोर्शन कहाँ पे है, और उसको मैं सबसे पहले वुडलेस पेंसिल यूज़ करके एक लेयर को ऑप्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे डार्क लेयर को। अब यहाँ मैं सच लाइन बाय लाइन नहीं चल रहा हूँ, जैसे मैं पहले पिछले एपिसोड्स में चल रहा था, जब मैं आपको एक नॉर्मल पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक बता रहा था। यहाँ पे तरीका थोड़ा हाई लेवल का है, और स्टाइल जो है वो भी थोड़ा डेंजरस है, जिसको बोलते हैं कि रिस्क ज़्यादा है इसमें। और अब इसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि पूरा का पूरा पोर्ट्रेट मेरा इस पेपर में आ जाए। उसके लिए मैं कुछ ना कुछ एक हल्की रफ आइडिया लेके चल रहा हूँ। ये आइडिया आपको रफ आइडिया ज़रूर लेने हैं, अदरवाइज़ फिर बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं।
क्योंकि जब आप मोबाइल से ड्रॉ करते हैं आपको ये पता नहीं चलता है कि आपको कितनी बड़ी इमेज खोलनी है और कितना बड़ा उसका रेफरेंस ड्रॉ करना है। अब देखिए मैंने कुछ एक आई का रफ एक आइडिया लिया कि यहाँ पे कुछ डार्क पैचेस हैं। मैं एक्चुअली ब्लॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, रफ ब्लॉक्स, जो डार्क इम्प्रेशंस हैं पेपर के एक्चुअली इमेज के ऊपर, वही मैं इस पेपर के ऊपर भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी रफ थिंग, तो आप बिल्कुल रफली शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट लाइंस होनी चाहिए इसमें या परफेक्ट आइडिया होना चाहिए। तो शुरुआत हमें करनी है बिल्कुल वेग तरीके से, बिल्कुल रफ तरीके से, बस अंदाज़ा लेते हुए चलना है, एक गेस करते हुए चलना है कि कहाँ पे आई आनी है, कहाँ पे क्या आना है। कुछ भी कंफर्म नहीं है क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं सर्टेन टाइम के बाद। तो क्या करते हैं, हम पेपर पे धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और खोजना जिसको बोलते हैं ना एक्चुअल में। यू हैव टू फाइंड द पोर्ट्रेट इन द पेपर, इन द डार्क एंड लाइट प्लेटफॉर्म। तो जो भी है पेपर के ऊपर डार्क और लाइट वैल्यूज़ होती हैं और उसमें से आप इवॉल्व करके निकाल के लेके आते हो पोर्ट्रेट को। इसलिए इस टेक्निक की बहुत ज़्यादा मायने हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। जो लोग भी आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिन्हें पता है, वे सब लोग जानते हैं कि इसमें कितना कमाल है। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रश। आप हैंड्स को भी मैंने यूज़ कर लिया, अब मैं ब्रश से बेसिकली स्प्रेड कर रहा हूँ वैल्यूज़ को। और अब आप देखिएगा, देखिए मैंने अब हैंड यूज़ किया, तो हैंड एंड ब्रश को मिला करके फिर से मैं सारी वैल्यूज़ को स्मच कर दूंगा। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि इस पे मैं चाहता हूँ कि लेयर बाय लेयर वर्क हो। दूसरा जो चैलेंज है वो और बड़ा होता जाए कि हमें कुछ भी नहीं पता। और उसके बाद यूज़ किया मैंने अब ब्रश को फिर ब्रश के बाद अब मैं यूज़ कर रहा हूँ नीडेड इरेजर को। अब नीडेड इरेजर के थ्रू मैं आईज की वैल्यू निकालना शुरू कर रहा हूँ। जो लाइट एरिया है ना पोर्ट्रेट में, जो दिख रहा है रियल इमेज में, वहाँ मैं थोड़ा थोड़ा लाइट पोर्शन को निकालना शुरू कर रहा हूँ। इसीलिए इसको बोलते हैं कि सब्ट्रैक्शन मेथड बोलते हैं, कि घटाना है कुछ वैल्यूज़ को, डार्क वैल्यूज़ को लाइट वैल्यूज़ के साथ घटाते चलना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करते चलना है। और इरेजर को एज अ ड्राइंग टूल यूज़ करना है, ना कि एक इरेजिंग मटेरियल के तौर पे। मतलब अब यहाँ से भी मैं इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, उससे भी मैं स्ट्रोक्स को क्रिएट करना शुरू करूँगा। अब आप वही चीज़ देखिएगा। फिर जब कुछ वैल्यूज़ निकल के आ जाएं, उसके बाद फिर फर्दर काम शुरू करते हैं हम उस पर डार्क पेंसिल्स को यूज़ करके। जैसे अब मैं यहाँ कर रहा हूँ 6B 4B, आप यूज़ कर सकते हो। फिर से वैल्यूज़ को निकालना शुरू कर जाते हो। तो वैल्यूज़ को बार बार निकालना है और फिर बार बार हटाना है, यही प्रोसेस का पूरा गेम है। अब देखिए पेपर को देखिए। तो जब हम टेक्सचर्ड पेपर लेते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें कितने सारे ग्रेन्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। देखिए एक एक ग्रेन साफ साफ नज़र आ रहा है पेपर के ऊपर, और इसी ग्रेन का ही सारा खेल है कि किस तरह से आप पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हैं। तो जब हम पेंसिल यूज़ करते हैं, ड्रॉ करते हैं इसको, पेंसिल को इसके ऊपर ओवरले करते हैं, तो जो इसके छोटे 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 ये जो आप देख रहे हैं ना छेद हैं, जो होल्स हैं, वो होल्स धीरे धीरे फिल्ड अप होने लगते हैं। तो ये जो जितने भी आपको ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं ना पेपर के ऊपर, जो अप्स एंड डाउन है, उन्हीं को हम फिल करते हुए चलते हैं। अब कोई ये भी बोल सकता है कि इतना ज़्यादा ताम झाम क्यों करें, हम सिंपल तरह से जैसे ड्रॉ करते आए हैं हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे, और नई टेक्निक हम क्यों सीखें, या फिर इन चीज़ों पे हम क्यों जाएं आगे। तो अब ये बात यहाँ पे निकल के आती है, जो समझ में आती है आर्टिस्ट को, जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि वही चीज़ें आप करते हुए अगर चलोगे तो फिर उसमें नयापन नहीं रह जाएगा, उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं रह जाएगी। दूसरा जो प्रोसेस है ना, वही एक आर्टिस्ट को एक सर्टेन लेवल तक लेके जाता है। आपके आर्टवर्क, एक जैसे आर्टवर्क आपको कहीं भी नहीं लेके जाएंगे, वो वहीं रह जाएंगे। और जो एक आर्टिस्ट है जिसको पता है कि प्रोसेस कैसे होता है, क्या टेक्निक्स हैं, और जो लोग एक्चुअल में जो जज करने वाले होते हैं ना आर्ट को, उनको ये चीज़ ही देखनी होती है कि बेसिकली आपने कौन से प्रोसेस को यूज़ किया है, क्या आपकी अप्रोच रही इसको ड्रॉ करने में। और जब उनको ये सब चीज़ें पता चलती हैं, उसके बाद ही वो फिर जज कर पाते हैं कि कौन सा आर्ट वर्क को मैं किस रैंक पे लेके जाऊं। तो ये चीज़ जिसको समझ में आ गई वो तो बहुत बेहतर ढंग से सीखना शुरू कर देता है, और जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आती वो फिर अपने ही वाले पुराने वाले जो
सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट है, उसी पे चलता है, लाइन बाय लाइन वाले कॉन्सेप्ट पे। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको एक्सप्लोर करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी ब्यूटी क्या है, इसकी इस प्रोसेस को क्यों आर्टिस्ट इतना पसंद करते हैं। क्योंकि एक तो बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि आपका पोर्ट्रेट बनेगा भी कि नहीं बनेगा। सेकेंडली ये होता है कि आपने लाइट एंड शेड्स के साथ कुछ अचीव किया है तो टाइम बहुत ज़्यादा आप मैटर तक बचा सकते हो किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए। क्योंकि अब आपको आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है टूल्स के ऊपर। आप मतलब एरिया बाय एरिया नहीं चल रहे हो, आपको पता है कि कैसे आपको पैचेस ढूंढने हैं। और ये आर्टिस्ट के द्वारा रिकमेंडेड टेक्निक है, क्योंकि आप खुद अब आप देखोगे, जब आप धीरे धीरे लर्न करना शुरू करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप एक टेक्निक के बाद एक तरह से पोर्ट्रेट ड्रॉ करके आप उससे ऊब चुके होते हो या बोर हो चुके होते हो, तो आपको डेफिनेटली कुछ नया एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो रिजल्ट आता है एंड में, वो भी इट्स अ फार डिफरेंट रिजल्ट फ्रॉम द नॉर्मल थिंग। तो वो चीज़ें हैं जो समझ में आ जाती हैं एक सर्टेन लेवल के बाद। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को, क्योंकि ये चैनल कम्प्लीटली डेडिकेटेड है आप लोगों को सिखाने के लिए। जितने ट्यूटोरियल्स मैंने डाले हैं, शायद ही आज तक ट्यूटोरियल्स इतने हों यूट्यूब पर किसी के एक पर्टिकुलर चैनल के द्वारा, आई डोंट नो। बट जो मेरा पर्पस है, मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको सिखाने के पीछे मेरा एम रहता है हर तरीके से, चाहे यहाँ पे हो, चाहे स्किल शेयर पे हो, चाहे फिर हम लाइव जब वेबिनार करते हैं, चाहे लाइव यूट्यूब पर करते हैं। पर्पस यही रहता है कि कुछ जगहों पे हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइप के पेंसिल इरेजर्स को, और ये बहुत ज़्यादा हैंडी हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। और सिमिलरली आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, मोनो ज़ीरो इरेज़र जो है, दोनों ही टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। और इसको हम बेसिकली इस ड्राइंग में तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इस ड्राइंग में मैं केवल इसको ही यूज़ कर रहा हूँ, पेंसिल इरेज़र को, जो कि कोहिनूर ब्रांड का है। और जो हैचेस हैं वो भी क्रिएट कर रहा हूँ इसी से। तो बहुत ध्यान से देखिए, जो जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा वर्थ है वो पॉइंट समझने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। जिन जिन को भी आर्ट की ज़रूरत है, जिनको सीखना है आर्ट, वो उन तक आप पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और यही एक ट्रू, जो जिसको बोलते हैं ना, एक ऑनेस्ट तरीका सीखने का और सिखाने का, यही है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ। कंप्लीटली डेडिकेटेड वीडियोस। जो लाइव किया था यूट्यूब पे, वो भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। कोशिश थी अच्छी सी कि आप लोगों के साथ सीखा जा सके, सिखाया जा सके। आगे आने वाले टाइम पे भी ऐसे लाइव करते रहेंगे। मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ में भी, तो लाइव करेंगे। और अब आगे जो करेंगे वो Q&A वगैरह करेंगे, ताकि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, मैंने देखा बहुत सारे थे लोगों के, तो वो क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अब इसकी जो आगे हम फिनिशिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे मैं एक प्रॉपर एक पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ पेपर के ऊपर। ना कि इसको मैं सीधे सीधे ड्रॉ नहीं करना चाहता, क्योंकि तो फिर तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे दूसरे पोर्ट्रेट होते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रखना चाहिए ना, हर क्रिएटिविटी तो नज़र आनी चाहिए। क्रिएटिविटी एक जैसी होगी तो फिर उसमें क्रिएटिविटी कुछ नहीं रह जाती, वो फिर पुराना वाला कॉपीड वर्जन होता है आपका। तो हर पोर्ट्रेट में एक नयापन, एक क्रिएटिविटी ज़रूर ढूंढने की कोशिश कीजिए। एक जैसा काम बिल्कुल मत करिए, वर्सेटाइल आर्टिस्ट बनिए। यही आज के टाइम की जो नीड है ना, जो बोलते हैं वो आपकी, कैसे काम मिले आपको पोर्ट्रेट्स में। तो जब तक आपके अंदर वर्सेटैलिटी नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर डिफरेंट मीडिया को ट्राई करने की ज़ील नहीं आएगी, तब तक आप एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे। एक आर्टिस्ट ज़रूर बन जाएंगे, लेकिन आज के टाइम की जो नीड है, जो इस एज की जो नीड है, वो यही है कि आपको एक ऐसा आर्टिस्ट बनना है जिसको बहुत सारी बहुविधाओं में जो पारंगत हो, और जो अलग अलग तरीके से अपने आर्ट वर्क्स करता हो, अपने तरीकों से लोगों को अट्रैक्ट करता हो। तो दैट वुड बी द ओनली वे टू फाइंड एक्चुअली। अभी भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी इसमें जो ऐसी चीज़ें हैं जो ऑड है, जो ओरिजिनल इमेज से इसको डिफ्रेंशिएट करती है। बट पर्पस फिर वही है कि ऐसा ही पोर्ट्रेट एकदम डिट्टो मैच करता हुआ नहीं बनाना हमें। हमें बनाना है कुछ अपना ओन क्रिएशन से क्रिएट किया हुआ। क्योंकि जब ये पोर्ट्रेट देखे जाते हैं ना, तो रेफरेंस इमेज नहीं देखी जाती है कि रेफरेंस क्या था, वो खाली देखा जाता है हाइपर रियलिज्म में। बाकी जितनी भी विधाएं हैं, लेट्स से आप सररियलिज्म पे काम कर रहे हो, या आप इम्प्रेशनिज्म पे काम कर रहे हो, या आप मिनिमलिज्म पे काम कर रहे हो, कोई भी नया टेक्निक जो आज के टाइम पे मॉडर्न आर्ट हो, मॉडर्न एरा हो, या फिर
पुराना दौर हो, हमारे क्लासिकल न्यू क्लासिकल स्टाइल हो, तो सभी में ये नहीं होता था कि आपको बस एज इट इज़ उसको कॉपी करके अपने पेपर पे उतारना है। ये होता था केवल हाइपररियलिज्म में, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट कॉपी करना रहता है। बाकी सभी विधाओं में आपका अपना इंटरप्रिटेशन क्या है पोर्ट्रेट को लेके, आपने कैसे इवॉल्व किया उसको अपने पेपर पे, आपने कैसे देखा उसको, उस रियल इमेज को, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है और यही एक आर्टिस्ट को बाकी सभी की भीड़ से अलग करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैंने अब मोस्टली इसको टाइम अब यहाँ पे 9B और 8B बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल पेंसिल्स होती हैं और इतनी डार्क पेंसिल्स के थ्रू हम बहुत कुछ ड्रॉ कर पाते हैं। ये पेंसिल्स हैं, ये जनरल्स की है 9B1 और ये है स्टैडलर की 8B पेंसिल्स। ट्यूटोरियल मेरा पसंद आया होगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट कीजिए, इससे पहले कि ये चैनल अपने आप में उतना बेहतर ढंग से इवॉल्व ना हो पाए जितना कि डिज़र्व करता है। तो प्लीज़ सपोर्ट, और इसी सपोर्ट के साथ थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।